हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, आज हम बात कर रहे हैं एस्टिमेशन के अगले पार्ट्स के बारे में कि हमने प्लास्टर तक की बात तो किया था कि 3 टाइप के प्लास्टर हम जनरली करते हैं। 6 mm प्लास्टर फॉर आरसीसी वर्क जो हम सीलिंग्स में करते हैं, 12 mm प्लास्टर फॉर स्मूथ सरफेस ऑफ ब्रिक वर्क और 15 mm प्लास्टर फॉर रफ साइड ऑफ ब्रिक वर्क। तो ये प्लास्टर करने के बाद अब हमारी बारी है व्हाइट वॉश का। ये सारे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये आपके एप्लीकेशन पे नीचे डाउनलोडेबल लिंक है, आप उसको जाके डाउनलोड कीजिए और ये सारे वीडियो आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड समय के लिए, क्योंकि ये कंटेंट सारे के सारे समझ लीजिए एक प्रीमियम कंटेंट है। वो प्रीमियम कंटेंट जो आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स का समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% एस्टिमेशन पार्ट का 3 से 4% की बात कर रहा हूं मैं कि एस्टिमेशन पार्ट्स में लगभग 60 वीडियो हैं। हर वीडियो को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ये तो मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूं जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो सके, जो हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में नहीं ले सकते, जो गुरुजी का खजाना और कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में अभी तक ऑनलाइन में रजिस्टर्ड नहीं है उन लोगों के लिए स्पेशली। बाकी जितने ऑनलाइन में रजिस्टर्ड है उनके लिए तो एक अलग ही लेवल है। आपने नीचे कमेंट्स में देखा होगा बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो हमारे प्रीवियस इंजीनियर्स के हैं जो ऑनलाइन कंटिन्यू ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन भी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है स्पेशल ऑफर्स के साथ। 1 दिसंबर की बैच भोपाल, लखनऊ और दिल्ली में स्टार्ट हो रहे हैं। 1 दिसंबर से एक बैच में सिर्फ और सिर्फ 20 इंजीनियर होंगे। ऑलमोस्ट सीट पैक हो चुकी है। कॉलिंग का सिस्टम बंद हो गया है, अब आप कॉल नहीं कर पाएंगे हमें। मैं माफी चाहता हूं क्योंकि इतने कॉल आ रहे हैं डेली है, तो हमारी काउंसलिंग टीम हमारे जो प्रीवियस इंजीनियर है उनको सर्विस प्रोवाइड करने में बहुत ही ज्यादा समझ लीजिए कि वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो हम आपको प्रॉमिस करते हैं। इसलिए इनकमिंग कॉलिंग की सुविधा बंद कर दी गई है। आपको कुछ भी डाउट होता है तो आपको जब आप कॉल करोगे तो आपको एक गूगल का स्प्रेडशीट पहुंच जाएगा, गूगल फॉर्म पहुंच जाएगा। आप वहां पे अपना कंप्लेन लिखिए या फिर जो आपको इंक्वायरी करना है कीजिए और हमारी बैकएंड टीम आपको कॉल कर देगी। चालू करते हैं आज का सिस्टम कि क्या है व्हाइट वॉश और किस तरीके से किया जाता है। आज इसके नॉर्म्स की भी बात करेंगे जो एक एज अ बिलिंग इंजीनियर को आना चाहिए कि जब हम मेजरमेंट लेते हैं या कॉफिशिएंट लेते हैं, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है और ये आंसर नहीं दे पाए तो आप पत्ते से हट जाएंगे एज अ बिलिंग इंजीनियर। तो चालू करते हैं आज का सिस्टम व्हाइट वॉश से। व्हाइट वॉश कहां कहां होता है और क्यों करते हैं? जनरली जहां जहां प्लास्टर हम किए होते हैं, जिस भी जगह पे प्लास्टर किए हो वो डार्क सरफेस होता है। तो ये ग्रे कलर का हमारा सीमेंट है तो ब्लैक ब्लैक दिखते रहता है ये डार्क सरफेस। अब इस डार्क सरफेस को ब्राइट करना है क्योंकि जब हम पुट्टी लगाएंगे तो हमारा पुट्टी का जो कंजप्शन है वो कम हो। और जब प्लास्टर करते हैं तो सैंड है ना, तो सैंड में पोर्स एरिया बहुत ज्यादा होते हैं, उस सारे पोर्स एरिया को भर दिया जाए इसके लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं व्हाइट वॉश। बिरला व्हाइट सीमेंट आपने सुना होगा, वो व्हाइट वॉश करते हैं। अब इसका मेजरमेंट लेने के लिए हम फिर से लेंथ विड्थ हाइट जिस तरीके से हमने 12 mm के लिए किया था कि देखो जितना ये ब्लू वाला दिख रहा है ये 12 mm का है और जितना रेड वाला दिख रहा है ये 15 mm का प्लास्टर हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया है। प्रीवियस वीडियो आपको एप्लीकेशन में जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां का एक सेक्शन है दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में पहला ही सेक्शन है दैट इज फ्री वेबिनार। फ्री वेबिनार में लिमिटेड टाइम के लिए आपको ये सारे वीडियो जो प्रीवियस वीडियो वो भी मिल जाएंगे। तो 12 और 15 mm के लिए जो हमने पहले मेजरमेंट किया था वो 12 और 15 mm को हम क्या कर रहे हैं अब कि पूरा व्हाइट वॉश में कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि जितने एरिया में प्लास्टर हुआ है वो सारे जगह हम व्हाइट वॉश करेंगे। तो मेजरमेंट कैसे निकालें? तो मेजरमेंट फिर से हमको लेंथ विड्थ हमको नहीं निकालना होता। हम क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। What is the meaning of carry forward? जो पहले हुआ है उतना ही काम फिर से हो रहा है तो हम फिर से मेजरमेंट क्यों करें? हम उसी क्वांटिटी को बोल देते हैं कि भैया उतने ही क्वांटिटी में किया जाएगा। जिस तरीके से आपने ये प्लास्टर निकाला हुआ है, देखो यहां पे 6 mm प्लास्टर निकाला है, हर एक रूम के सीलिंग का नेट टोटल 12 mm प्लास्टर निकाला है, हर जगह का आपने एक्चुअल मेजरमेंट करके डोर विंडो डिडक्शन करके, और 15 mm भी प्लास्टर निकाला है। 15 mm प्लास्टर इनर साइड और आउटर साइड। इनर साइड ये जो अंदर रेड दिख रहे हैं ये इनर साइड के 15 mm प्लास्टर है और जो बाहर रेड दिख रहे हैं ये आउटर साइड के 15 mm प्लास्टर है। प्लास्टर का थिकनेस वही है, बस हमने नाम अलग कर दिया इनर साइड और आउटर साइड। आगे जरूरत पड़ेगा उसका पूछेगा रीजन। तो हम इसी क्वांटिटी को क्या करते हैं कि व्हाइट वॉश किस किस जगह होगा? आपके रूम के छत पे होगा, मतलब कि 6 mm प्लास्टर जहां जहां हुआ है। पूरे रूम पे होगा, मतलब कि जहां 12 mm हुआ है और 15 mm इनर साइड का हुआ है। रूम के बाहर भी होगा, आउटर साइड में भी होगा। तो क्या होगा? ये देखो ये बाहर पे भी होगा तो जहां जहां 15 mm आउटर साइड हुआ है तो हम टोटल प्लास्टर एरिया को लिख देते हैं कि भैया व्हाइट वॉश का एरिया। एक लाइन पे आपका कैलकुलेशन इजी हो गया।
व्हाइट वॉश कहां कहां होगा? जहां जहां 6 mm हुआ है, जहां जहां 12 mm हुआ है, जहां जहां 15 mm का इनर हुआ है और जहां जहां 15 mm का आउटर हुआ है। तो टोटल क्वांटिटी हो गई हमारी नेट क्वांटिटी फॉर व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश के लिए टोटल प्लास्टर एरिया। अब व्हाइट वॉश करने के पीछे का रीजन जो मैंने आपको बताया कि सैंड का पोर्स एरिया बंद हो जाए, और जब हम पुट्टी करते हैं तो क्या होता है, प्लेट से सर रगड़ते हैं, तो जब रगड़ते हैं ना तो बहुत सारे सैंड भी पुट्टी में मिक्स होते हैं, जिसके कारण रफ सरफेस क्रिएट होता है पुट्टी में, वो भी ना हो। और एक और रीजन है कि पुट्टी का कंजम्पशन कम हो जाए। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जब आप प्लास्टर करते हो तो डार्क सरफेस होता है और व्हाइट वॉश लगाने के बाद एक पूरा सफेद हो जाता है, तो जब पुट्टी का जो साइनेंस है वो ज्यादा निकल के बाहर आएगा, इस कारण भी हम व्हाइट वॉश करते हैं। और इसका एक रीजन और है कि हम आपने जो आपका प्लास्टर था उसको आपने कम से कम 10 दिन आपने क्यूरिंग किया, फिर जब हम व्हाइट वॉश करते हैं उसको भी क्यूरिंग करते हैं। रीजन कि जब हम पुट्टी लगाए ना तो बाइंडिंग अच्छा हो। इसके आगे लेके चलता हूं, तो पुट्टी कैसे लगाते हैं। तो पुट्टी लगाने के लिए भी एकदम शानदार व्यवस्था कि पुट्टी भी कहां कहां लगेगा, हर जगह लगाएंगे ना पुट्टी को। कुछ कुछ लोग जो भी कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ अंदर साइड में पुट्टी लगाते हैं, बाहर साइड में पुट्टी नहीं लगाते कि भी हम बाहर साइड को शाइनिंग नहीं दिखाना है। लेकिन आजकल जितने मॉडर्न घर बन रहे हैं वो इनर और आउटर दोनों साइड पुट्टी लगाते हैं। तो यदि सिर्फ पहला कंडीशन हम ले लेते हैं कि सिर्फ अंदर साइड पुट्टी लग रहा है, सिर्फ इनर पोर्शन में, तो इनर पोर्शन में कहां कहां पुट्टी लगेगा देख लेते हैं। एक नया कलर सेलेक्ट करता हूं, देखो ये यहां पुट्टी लगेगा अंदर में, ये पूरे सीलिंग में पुट्टी लगेगा, अंदर अंदर सब जगह पुट्टी लगेगा। तो कौन सा मेजरमेंट ले लेंगे हम? 6 mm, सबसे पहला वाला 6 mm का प्लास्टर हमने ले लिया। क्यों? क्योंकि वो सीलिंग भी इनर में आता है। फिर 12 mm का प्लास्टर ले लिया क्योंकि 12 mm भी सब इनर में ही है। फिर हमने क्या, सिर्फ और सिर्फ ये ले लेंगे 15 mm इनर प्लास्टर। यदि आपका पुट्टी सिर्फ अंदर साइड ही लग रहा है तो ये 3 की कंडीशन में ही आपका काम हो जाएगा, चौथे वाले को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप पूरे बिल्डिंग में पुट्टी लगा रहे हैं इनर और आउटर, तो आपको यह भी लेना होगा कि हम तीनों तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ 6 mm प्लास्टर, 12 mm प्लास्टर, इनर और आउटर 15 mm, पूरे प्लास्टर एरिया में जब लगाना है तो पूरा प्लास्टर एरिया हम कंसीडर करेंगे। क्लियर है? इसके आगे लेके चलता हूं। फिर बात आता है प्राइमर। पुट्टी हम लगाते हैं ताकि जो प्लास्टर में अनइवन सरफेस हो जाता है ना, कि प्लास्टर एग्जैक्ट जो गुलमारा मारते हैं, वो जो गुलमारा के कारण क्या होता है कि थोड़ा सा कहीं पे दब जाता है, कहीं पे बाहर निकल जाता है, कितना भी एकदम माइनर एमएमएम एरर होता ही है। पुट्टी लगाने से ना वो एकदम 0 पे क्रिएट होता है, 0 पे। मतलब आप नीचे एक लाइट लगाओ, ट्यूबलाइट, और देखोगे तो एकदम स्मूथ सरफेस दिखेगा। पुट्टी लगाने के बाद रब भी करते हैं उसको, जो छोटे छोटे दाने दाने हो जाते हैं। ये सब करने से हमारा जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ हो जाता है। अब उसके ऊपर लगाते हैं हम प्राइमर। प्राइमर क्यों लगाया जाता है? जिससे कि पेंट की जो साइनेंस है वो बढ़ सके, और जो पुट्टी होता है, जैसे ये अभी क्या है, ग्लास है, तो ग्लास में स्मूथनेस अच्छा है, बहुत अच्छे से स्मूथ होता है। लेकिन इसी के जगह पे ब्लैक बोर्ड होता जिसमें हम चौक से लिखते थे, वो सरफेस रफ होता है, तो वहां पे जब चौक लिखते हैं तो चौक ज्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन ग्लास में हम यदि चौक से लिखें तो चौक कम कंज्यूम होगा। ये बात अलग है कि ग्लास में चौक चलेगा नहीं, लेकिन कंजम्पशन कम होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस स्मूथ हो गया है। उसी तरीके से पुट्टी लगाने के बाद हमारा पेंट, प्राइमर लगाने के बाद पुट्टी के ऊपर जब हम प्राइमर लगाते हैं तो हमारा पेंट का भी कंजम्पशन कम हो जाता है और पेंट साइन करता है। आजकल बहुत सारे पेंट प्राइमर मिक्स आते हैं कि पेंट में ही प्राइमर को मिला दिए उसके बाद डायरेक्ट लगा दिए, तो कई बार हमारा प्राइमर का काम कम हो जाता है। लेकिन आज भी बहुत जगह पहले पुट्टी के बाद प्राइमर लगाते हैं और प्राइमर के ऊपर पेंट लगाते हैं। तो प्राइमर कहां कहां लगाते हैं? जहां जहां पुट्टी हुआ है। तो प्राइमर का मेजरमेंट कैसा हो जाएगा? सेम एज पुट्टी एरिया। हमको मेजरमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। कितने एरिया में कैलकुलेट होगा प्राइमर? भैया जहां जहां पुट्टी लगाया जाएगा वहां वहां कैलकुलेट किया जाए, वहां वहां लगाया जाएगा प्राइमर। तो प्राइमर का टोटल कितना एरिया हो गया? पुट्टी का एरिया प्राइमर का हो गया। अब पुट्टी का कितना एरिया है? जहां जहां पे व्हाइट वॉश हुआ था वहां वहां पे हमने पुट्टी लगाया है, तो पुट्टी का भी अलग से मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा, प्राइमर वाला ही मेजरमेंट पुट्टी का हो जाएगा। अब प्राइमर कहां कहां लगा है? वो जो व्हाइट वॉश कहां कहां लगा है? व्हाइट वॉश लगा है जितने एरिया में प्लास्टर हुआ है उतने एरिया में व्हाइट वॉश लगा है। तो हमको प्लास्टर का ही मेजरमेंट निकालना होता है, जो थोड़ा सा टफ टास्क होता है क्योंकि कैलकुलेशन हमको बहुत सारा होता है। तो प्लास्टर के कैलकुलेशन के बाद आपका व्हाइट वॉश, पुट्टी और प्राइमर तीनों ही ईजी हो जाते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हमारे जो लास्ट पार्ट है पेंटिंग का, वो है पेंट।
इनर पेंट और आउटर पेंट। इनर में इमल्सन पेंट लगते हैं और प्राइमर इमल्सन लगते हैं, और जो आउटर में एक्सटीरियर पेंट लगते हैं, वेदर प्रूफ पेंट लगते हैं, टेक्सचर्स पेंट भी लगते हैं, बहुत सारे अलग अलग पेंट हैं। ये सारे इनर और आउटर पेंट, इनर और आउटर पेंट। तो यहां से इनर और आउटर पेंट के लिए आप थोड़ा सा मेहनत है उसमें कि भैया जितने भी इनर पेंट है वो तो सिर्फ अंदर ही लगेंगे ना, तो इनर पेंट में कौन कौन से प्लास्टर का मेजर किया जाएगा आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताओ भैया, कैलकुलेट कर रहे हो ना मेरे साथ। तो इनर पेंट में कौन कौन सा कैलकुलेशन किया जाएगा, अंदर में जो 12 mm का प्लास्टर किए हैं इनर साइड, प्लस 6 mm का प्लास्टर, प्लस जो ये रेड वाला 15 mm का प्लास्टर भी है, ये जो 15 mm का इनर साइड का प्लास्टर, तो इनर पेंट में हो जाएगा 6 mm प्लास्टर क्योंकि सीलिंग पे है, 12 mm प्लास्टर ये भी अंदर ही होता है, और 15 mm का इनर प्लास्टर। तो फिर से इसका मेजरमेंट लेने में हमको तकलीफ नहीं है, प्लास्टर में हमने मेजरमेंट निकाल कर रख लिया है। अब बात करते हैं आउटर पेंट का। तो आउटर पेंट भी बहुत ही आसान है भाई, सिर्फ 15 mm का जो आउटर साइड प्लास्टर हो रहा है, ये जो आउटर साइड प्लास्टर हुआ है 15 mm का, यही कैलकुलेट करना पड़ेगा बस। It's not always possible to afford and join those expensive courses. But here, we provide you India's most affordable combined training course. Pay your 50% of the fees after placement in a very comfortable installments. क्लियर है? तो आउटर पेंट के लिए हमारा हो गया 15 mm का प्लास्टर, लेकिन प्लास्टर की काम यहां खत्म नहीं होती। अब जो मैं आपको बता रहा था, एज अ बिल्डिंग इंजीनियर आपको प्लास्टर का डिटेल एकदम एक्सपर्ट लेवल पे आना चाहिए, वो है इसके कॉफिशिएंट, पेंटिंग के कॉफिशिएंट। जिस तरीके से आपने ये तो वॉल हो गया, वॉल में कोई मेहनत नहीं होता, पेंट लगाओ मेजरमेंट ले लो। लेकिन जब थोड़ी सी नक्काशी बढ़ जाती है, नक्काशी किसमें बढ़ती है, जब आप थोड़े डोर और विंडो के काम करने लग जाते हो। जैसे ये व्हाइट वॉश था, ये पुट्टी कर रहे हैं भाई साहब। पुट्टी जनरली 2 कोट किया जाता है कि पहले कोट में रफ सरफेस जनरेट होता है, उसके बाद क्योंकि रफ पहले कोट में क्या होता है, सैंड भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं आपके प्लास्टर से प्लास्टर में जो लगे रहते हैं। उसके बाद उसको सूखने के बाद हम उसके ऊपर का सेकंड कोट मारते हैं पुट्टी का, फिर उसको सैंड पेपर से रब करते हैं स्मूथ सरफेस निकालने के लिए। फिर इनर पेंट आता है, इनर एंड आउट, फिर ये आउटर पेंट आता है। आउटर पेंट उतना ही जितना आउटर का प्लास्टर हुआ है। अब आते हैं डोर फ्रेम, इन सब में भी तो पेंट करना होता है। इसका कैलकुलेशन की बात करूंगा मैं, लेकिन मैं पेंटिंग ही पहले समझा दूं आपको कि डोर फ्रेम पे पेंट करना होता है, फिर दरवाजों पे पेंट करना होता है, पैनल डोर पे पेंट करना होता है, फ्लश डोर में पेंट करना होता है, विंडोज में पेंट करना होता है, ये एल ड्रॉप ये सब में तो पेंट करना नहीं होता, फिर ये विंडोज में पेंट करना होता है, ग्रिल्स में पेंट करने होते हैं। तो उसका मेजरमेंट कैसा होता है, इसका पूरा का पूरा कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट जो आपको एज अ बिल्डिंग इंजीनियर, आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको फिनिशिंग आइटम में ये कॉफिशिएंट जरूर पूछेगा, वहां का जो भी इंटरव्यूअर होगा। तो बने रहना, मैं आपको सिखाता हूं कि क्या क्या कॉफिशिएंट होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये दिख रहा होगा। पहले वुड वर्क डोर्स एंड विंडोज, लकड़ी के विंडो और दरवाजे का जो मेजरमेंट होता है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ टेक्निकल वर्ड है, आप इसको लिख लेना, क्योंकि मेरे पास इसके फोटोज नहीं है, मैं पीपीटी नहीं लगा पाया हूं इसके साथ। जब आप हमारे पास या ऑनलाइन पे या ऑफलाइन पे जिस भी कंडीशन पे आप ट्रेनिंग लेते हैं तो ये सारे आपको वहां पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो ये कुछ तो पेड में भी रखना पड़ेगा ना, तभी तो लोगों को जो डिफरेंस क्रिएट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है पैनल एंड फ्रेम एंड ब्रेस डोर। पैनल डोर किसको बोलते हैं, जो मेन दरवाजा होता है आपके बिल्डिंग का, जिसमें अलग से लकड़ी के खांचे लगे होते हैं, पहले फ्रेम बनता है, फिर अंदर लकड़ी का अलग से प्लेट लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैनल डोर। और फ्रेम डोर जो गांव पे देखा होगा आपने, सिर्फ अलग अलग पट्टे के दरवाजे बना दिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेम डोर। इन सब में पेंट जब हम करेंगे तो पेंट की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लगेगी, क्योंकि अनइवन सरफेस होते हैं, एकदम दीवार टाइप फ्लैट तो होते नहीं ना। पैनल डोर जैसे थोड़े से आगे पीछे होते हैं, तो उन सब एरिया में मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो मेजरमेंट करने का तरीका बताया देखो। मेजर्ड फ्लैट नॉट ग्रिटेड इंक्लूडेड, आपको मेजरमेंट फ्लैट ही लेना है। जैसे कि आपको ये यदि कोई इस तरीके से दरवाजा हो तो थोड़ा अंदर अंदर घुसा रहेगा ये, तो जब मेजरमेंट लोगे ना आप मेजरमेंट फ्लैट लोगे, अंदर अंदर टेप घुमा के नहीं लोगे दरवाजे और विंडो के कंडीशन पे। तो इंक्लूडेड फ्लैट मेजरमेंट ही होगा। तो फ्लैट मेजरमेंट का कॉफिशिएंट बोल रहा है, वो कॉफिशिएंट एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा आपको। 2 बोल रहा है 1.3, मतलब 30% एक्स्ट्रा आपको पैसा मिलेगा यदि आपके दरवाजा, मैं फीट में बात करूं, यदि आपका दरवाजा जो है वो 3 फीट बाई 7 फीट का मान लेते हैं आपके पास दरवाजा है, तो आपको मेजरमेंट कैसे करना है। तो पहले तो दोनों साइड जो डोर फ्रेम है
ये क्या बोल रहा है, पैनल एंड फ्रेम्ड एंड ब्रेस्ड डोर, दो पैनल की बात कर रहा है, दरवाजे की बात कर रहा है। तो 3/7 पूरा इंक्लूडेड, दोनों साइड पेंट होगा, जो आपका पल्ला है उस दोनों साइड पेंट होता है ना। तो 2 × 3 × 7। इसके बाद आपको ये कॉफिशिएंट यूज करना है कि भैया 30% ज्यादा दे हमको। ये नहीं लिखते, मतलब जितना एरिया उतना ही पैसा मिलता, लेकिन 1.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 30% आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। तो ये कॉफिशिएंट आपको याद करना है। ये कहां से मिलेगा आपको, ये CPWD के नॉर्म्स में जो मेजरमेंट सीट है उसमें आपको ये कॉफिशिएंट मिल जाएगा। अदरवाइज आपको आपके पैनल जो भी आपने ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है उसमें ये सीट बिलिंग के पोर्शन पे अटैच किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो कॉफिशिएंट है उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब काम करते हैं तो जो भी सरफेस है वो एक्चुअल में इवन नहीं होता। मैं आपको दिखाऊं कैसे। वो जो ये ड्राइंग है, देखो ये जो दरवाजे हैं, ये दरवाजे ये थोड़े से अंदर घुसे हुए हैं ना, अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन जब आप मेजर करोगे तो आप मेजर करोगे इसका पूरा पार्ट, या सिर्फ फ्लैट मेजर करोगे, ये फ्लैट मेजर करोगे बस। आपको ऐसा घुमा के अंदर ऐसा घुमा के मेजर नहीं करना है। और इसी जो ये छोटे छोटे एरिया हैं इसी को पेंट करने का वो 30% एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट नॉर्म्स। जो IS कोड 1200 के नॉर्म्स की बात कर रहा हूं। जब आप प्राइवेट में काम करते हैं ना, जब प्राइवेट बिल्डर्स या प्राइवेट घर पे, तो ये सारा तामझाम नहीं होता। लेकिन जब भी गवर्नमेंट टेंडर होता है, कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी टेंडर करती है, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है गवर्नमेंट का, और इसमें आप सेट हो गए ना तो वहां पे जो ग्रोथ होता है वो बहुत रैपिड फास्ट होता है एज जो आपका इनकम है। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा टेक्निकली नॉलेज रखते हो उतना ज्यादा आप कंपनी को प्रॉफिट दिला सकते हो इन टर्म्स ऑफ वर्क की क्वालिटी और बिलिंग के नॉर्म्स के साथ। तो ये सारे जो डिटेल्स हैं वो बहुत जरूरी है आपको सीखना। रीजन यही है कि आपको आगे बढ़ना है। यदि सर्वाइव करना है, साइड इंजीनियरिंग रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेबर संभालो, बहुत अच्छा करियर नहीं है वो। लेबर संभालना इज नॉट अ सिविल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब होता है व्हाइट कॉलर जॉब। और जब व्हाइट कॉलर जॉब की बात करते हैं ना, तो आपके पास एक ऑफिस, एक टेबल में लैपटॉप, आपके पास साइट, आप मॉनिटर कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, आपके पास एक टीम होना चाहिए। इट टेक्स टाइम, लेकिन तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। उसी की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। बात करते हैं आगे। तो और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो सिविल गुरुजी चल रहा है। ये जो पार्ट है, ये पेमेंट, इसका पेमेंट कितना होगा? 30% एक्स्ट्रा। आगे बात करते हैं, आगे क्या क्या है कि इसमें। और देखो, ये तो पहला था पैनल और फ्रेम डोर, दूसरा है लेग्ड एंड बैटन एंड लेग्ड बैटन एंड ब्रेस्ड डोर। ये क्या है? लेग बैटन, ये जितने जेड सेक्शन दरवाजे कैसे मैं बताऊं आपको, यहां दिखाता हूं। देखो यहां पे जो आपने दरवाजे की, यदि आपका एक कोई दरवाजा है तो दरवाजे में ना ये यहां पे ब्रेस्ड बने रहेंगे। ब्रेसिंग नाम सुना है ना? ब्रेसिंग दांत में फिट करते हैं, दांत में वो जो तार लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेसिंग, टिथ ब्रेसिंग। वैसे ही लकड़ी का ऐसे छोटे छोटे पल्ला होगा और इसको ऐसे जेट सेक्शन टाइप हम ब्रेस कर देंगे। और इसको कलर चेंज करता हूं, जो ब्रेसिंग लगाएंगे ये ऐसा लकड़ी का इस टाइप से हम बना देते हैं, तो ये ब्रेसिंग पकड़ लेता है। उस कंडीशन पे आपको ये डू दिया सेम टू सेम, तो 1.3 30% ही एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है फ्लश डोर। फ्लश डोर का मतलब जितने आजकल वो बीट 25 mm, 30 mm, 50, 40 mm के वुडन बीट के डोर आते हैं कि जिसको जब आप तोड़ते हो तो अंदर पतले पतले बीट निकलते हैं। दरवाजे जब टूटते हैं ना तो अंदर वुडन बीट होते हैं, उसको मशीन कंप्रेस्ड कह सकते हो, वो डोर होता है उसको। इसकी शायद मेरे पास इमेज है, तो इमेज में मैं आपको दिखाता हूं। ये इट इज फ्लश डोर। फ्लश डोर का क्या मतलब होता है कि ये जो पार्ट है ये अलग से फिट नहीं किया गया है। यहां पे ये वाला जो सेक्शन है पैनल डोर, तो इसमें जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट ये अलग से वुडन का प्लेट लगा हुआ है।
ये सारे फ्रेम हैं, ये सारे फ्रेम पे अलग से वुडन का प्लेट लगा गया है, इट्स कॉल्ड पैनल डोर। लेकिन जब हम फ्लश डोर की बात करते हैं तो ये अलग से पैनल नहीं होता, ये वो पूरा का पूरा सिंगल पीस होता है, सिंगल पीस, सिंगल पीस में एक ही पूरा का पूरा पन्ना होता है। यदि ये टूटता है ना तो अंदर से पतले 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 बीट निकलते हैं, फ्लश डोर। तो जब आप फ्लश डोर का मेजरमेंट करोगे ना, उसके लिए कोफिशिएंट दिया गया है आपको, उसके लिए कोफिशिएंट दिया गया है 1.2, मतलब 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो पैनल डोर में कितना मिल रहा था? 30%, फ्लश डोर में मिलेगा 20%। इसी के साथ साथ नेक्स्ट, पार्ट पैनल एंड पार्ट ग्लेज्ड, आधा लकड़ी का आधा ग्लास या एल्यूमिनियम का प्लेट लगा दो आप। ग्लेज डोर बोलते हैं, ग्लास, एक तो ग्लास डोर होता है, ग्लेज डोर का मतलब जिसमें एल्यूमिनियम सेक्शंस होते हैं, एल्यूमिनियम के पैनल्स लगे होते हैं। तो पार्ट पैनल, आधा पैनल होगा आधा ग्लेज्ड होगा उस कंडीशन पे, या फिर ग्लेज डोर पूरा का पूरा ग्लेज डोर है, या फिर विंडोज एक्सक्लूडिंग पेंटिंग ऑफ वायर गेज पोर्शन, जो वायर वाला पोर्शन होगा, यदि उसमें कुछ वायर लगा रहे होंगे वो उसको उसकी पेंटिंग हटा के पूरी दरवाजा में यदि आधा वो लकड़ी का है आधा उसमें ग्लेज्ड पोर्शन है, उस कंडीशन पे आपका जो परसेंटेज होगा 1.00। मतलब आप समझो कि ये आपका दरवाजा है, ये आपका दरवाजा है और इसमें आधा पोर्शन, ये पोर्शन लकड़ी का है, मतलब ये पूरा पोर्शन लकड़ी का है और ये वाला पोर्शन आपका एल्यूमिनियम का है। यहां पे एल्यूमिनियम के प्लेट लगे हुए हैं, यहां ग्लास लगे हुए हैं, ग्लेज्ड है। उस कंडीशन में आप पेंट तो सिर्फ इतना ही करोगे ना, यहां पे एल्यूमिनियम या जो ग्लास को तो पेंट नहीं करोगे, तो इस जगह पे पेंट नहीं होगा। लेकिन जब आप मेजरमेंट करोगे ना इस पोर्शन का भी, तो इस पोर्शन का मेजरमेंट आप पूरा करोगे। मतलब यहां से ये हो गया आपका हाइट और ये हो गया विड्थ। यदि 3/7 है आपका दरवाजे का साइज, तो आप 3x7 ही करोगे और दोनों साइड, तो इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा? 2x3x7 और इसका ×7 इंटू कॉफिशिएंट कितना है इसका? 1। तो 1.0 कॉफिशिएंट लिखना जरूरी है इन सब हर एक पार्ट में जहां आपको कॉफिशिएंट दिया गया है आपके मेजरमेंट बुक पे। तो ये पार्ट हो गया आपका पार्ट पैनल पास्ट ग्लेज्ड का। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट है 5वां, फुल्ली ग्लेज्ड और ग्लेज्ड डोर। पूरा का पूरा, अब जो पार्ट पैनल था ना कि आधा पैनल था आधा ग्लास था और वो पूरा का पूरा ग्लास हो गया है, उस कंडीशन पे आप सिर्फ उसके फ्रेम को ही पेंट करोगे, जो वुडन फ्रेम है उसी को पेंट करोगे। उसके लिए भी आपको मेजरमेंट, जैसे कि ये आपका दरवाजा हो गया, यहां पे आपका ये पैनल हो गया, ये पूरा आपका पैनल हो गया। अब यहां पे आपका भी यहां पे एक ग्लास लगा हुआ है। तो राहुल, क्या क्या आता है आपको? मुझे तो सब आता है, आप बताइए आपको क्या चाहिए? और यहां पे भी ग्लास लगा हुआ है, ये दोनों ग्लास लगे हुए हैं। उस कंडीशन पे भी आपको 80% पेमेंट मिलेगा। किसका? पूरे मेजरमेंट का। आप ये 3 फीट बाई 60 फीट का दरवाजा है, तो 2x3x7 ये मैं फीट में लिख रहा हूं। जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है जो गवर्नमेंट का वो मीटर पे होता है, तो ये मैं 3 फीट बाई 7 फीट, क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज है एकदम स्टैंडर्ड कि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैं कॉमन लैंग्वेज में लिख रहा हूं। अदरवाइज इसको आप मीटर में भी लिख सकते हो। 2x0.9 2.1 कॉफिशिएंट कितना है? 0.8 ये आ जाएगा स्क्वायर फीट में और ये आ जाएगा स्क्वायर मीटर में। चीज वही है, बस आपको फीट और मीटर का यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? 6th, फुल्ली वैनिटाइज्ड एंड लूवर्स्ड। जो आपने आपने बाथरूम में देखा होगा, ऐसे मैं सेक्शन बनाता हूं कि आपका ये साइड सेक्शन है और इसमें ग्लास लगे होते हैं ऐसे तिरछे। लूवर्स जो बाथरूम में लगते हैं ऐसे तिरछे ग्लास वाले, उस कंडीशन पे यदि वो लकड़ी का है तो आपको पेंट ज्यादा करना पड़ेगा। भी उधर भी ऊपर पेंट करोगे, इसके भी ऊपर पेंट करोगे। जैसे पेंट की बात कर रहे हैं तो यहां पेंट होगा, इसके ऊपर पेंट होगा, फिर यहां पेंट होगा, इसके ऊपर पेंट होगा, यहां पेंट होगा,
मतलब लकड़ी के ऊपर नीचे पूरा पेंट करना पड़ेगा, तो ज्यादा मेहनत इसमें पेंट करने पे। तो अगेन मेजरमेंट आपको लेंथ और विड्थ ही लेना है। जो आपका लूवर्स का जो वेंटिलेशन में यदि आपने लूवर्स लगा दिया है या बाथरूम के विंडो पे लूवर्स लगा दिया है, आपको मेजरमेंट लेंथ और विड्थ ही लेना है, फ्लैट मेजरमेंट ही करना है। लेकिन इसके बाद आपको कहां गया ये 16 नंबर, आपको फ्लैट मेजरमेंट ही करना है, लेकिन आपको जो परसेंटेज मिलेगा वो 80% ज्यादा मिलेगा। कोफिशिएंट कितना हो गया 1.8। तो अभी तक हमने 4 आइटम की बात कर लिया है। पहला क्या, जो पैनल डोर है और जो बैटन डोर है ये दोनों में 30% ज्यादा मिलेगा। जो फ्लश डोर है उसमें 20% ज्यादा मिलेगा। जो पार्ट पैनल और पार्ट ग्लेज्ड है उसमें 100% मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको। और जो फुल्ली ग्लेज्ड है उसमें 20% कम मिलेगा, लेकिन काम भी कम ही करना होगा क्योंकि बीच में तो सब ग्लास लगे होंगे। ये आप नाम खोज लेना गूगल पे, आपको बहुत सारे इमेजेस वहां मिल जाएंगे। और फुल्ली वेनेटाइज जो लूवर्स की बात करते हैं, आप लिख लेना वुडन लूवर्स, तो आपको उसमें 80% ज्यादा मिलेगा। ये कोफिशिएंट आपको याद करने होते हैं, क्योंकि ये आप याद करोगे ना तो सबसे अच्छा क्या होता है कि हम इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होते हैं। और जब वो कोई भी मोड ऑफ मेजरिंग बारे में बात करता है इंटरव्यूअर, तो हम उसको और ज्यादा कहानी सुना सकते हैं कि भैया ये भी होता है, सुन। रीजन क्या कि जब आप इंटरव्यू में जाओ तो वो 10-5 मिनट ही होता है आपका, वो क्या कह सकते हैं उसे, पूरे 4 साल की मेहनत और 3 महीने का जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स है उसको रिप्रेजेंट करने का। वो 10 मिनट में आपको वो चीज डिलीवर करना है जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर सकता, कि उसको ये फील हो जाए कि यार इससे अच्छा इंजीनियर मेरे को नहीं मिलने वाला। रीजन कि आप मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी हो। इस प्राइवेट सेक्टर पे, इस कॉर्पोरेट के सेक्टर पे वो इंसान नहीं चलेगा जो सिर्फ एक काम करता है, वो इंसान चलेगा जो सारे काम करते हैं। यदि आपकी कंपनी आपके कारण से चल रही हो ना, तो आपको आपकी कंपनी कभी नहीं निकालेगी। फील इट, वर्क फ्रॉम योर सेल्फ प्रैक्टिकली। आप अपनी प्रैक्टिकली इमेज से समझो कि यदि कंपनी आपके कारण चल रही है, का मतलब यदि आप ना आओ काम पे तो काम बंद हो रहा है, कुछ ना कुछ काम इफेक्ट हो रहा है। और यदि आप वहां जा रहे हो तो काम में जो स्पीड है वो आ रहा है। आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करोगे तो कंपनी को लॉस हो सकता है। वो चीज को जब तक आप में फीलिंग नहीं होगा कि यदि आप 10 बजे साइट नहीं पहुंचे, 9 बजे 8 बजे, बहुत लोगों की अलग अलग पैटर्न होता है काम साइट के टाइमिंग का। यदि आप सुबह 8 बजे नहीं पहुंचे और शाम के 8 बजे तक नहीं रुके, या हो सकता है आप 24 घंटा काम कर रहे हो, क्योंकि जो 24 घंटा काम कर रहा है समझ लो आप बहुत जल्दी तरक्की करने वाले हो। आपका मेहनत और आपकी सैलरी यदि मैच नहीं कर रही है, आपकी मेहनत ज्यादा है और सैलरी कम है, तो डेफिनेटली आप आने वाले समय पे आपका सैलरी ज्यादा होगा और आपका मेहनत कम होगा। यदि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे होगे तो समझ रहे हो मेरी बातों को, कि सही दिशा में मेहनत मींस आप अपनी टैलेंट को बढ़ाने पे मेहनत कर रहे होगे। आप साइट पे खड़े होकर लेबर संभाल रहे होगे ना, तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ने वाले, आप 10 दिन बाद भी लेबर ही संभालोगे। लेकिन यदि आप साइट पे खड़े होकर मेजरमेंट कर रहे हो, जो काम हो रहा है उसको टेक्निकली सॉल्व करवा रहे हो, जो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का जो पैटर्न है, जो बुक का, जो इंडियन बिल्डिंग कोड और जो नेशनल बिल्डिंग जो कांग्रेस है उसके जो रूल्स रेगुलेशन है, सीपीडब्ल्यूडी के रूल्स रेगुलेशन है, उसको आप फॉलो कर रहे हो, उससे आप लर्न करके काम को करवा रहे हो कि ब्रिक वर्क हो रहा है, तो आप सारे चेकलिस्ट, वो सारे चेकलिस्ट को एक एक पार्ट को आप मेजर करके काम करवा रहे हो, तभी आप आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हो। अदरवाइज यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ की लेबर संभालने के साथ साथ। मैं बहुत ही कड़े शब्दों में कहूंगा कि यदि आप टेक्निकली आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिमूव लेबर हैंडलिंग वर्क। मैं अपनी बात कहूं, जब मेरी सैलरी 12,000 रुपए थी ना यार, तो 12,000 रुपए सैलरी में मैं जो कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर होता था ना, उनको मैं 1,000 रुपए अपने जेब से देता था। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते थे लेकिन मैं 1,000 रुपए अपने जेब से देता था मेरे अपनी 12,000 रुपए की सैलरी में, कि भाई ये लेबरों को तू संभाल, इन लेबरों को तू संभाल, मैं लेबर नहीं संभाल सकता। सिर्फ लेबर में काम सीखने तक संभाला कि किस काम को कैसे किया जाता है। काम सीख गया उसके बाद से मैंने जीवन में कभी लेबर नहीं संभाला। ऑफिस में बैठता था, पूरा फॉलो अप फोन पे लेता था, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरे को मालूम था वो क्या काम करने वाले हैं। भैया कॉलम की कास्टिंग करने वाले हैं, कॉलम में क्या क्या चीज चेक करना होता था, पेपर में लिख के पकड़ा दिया, ये सारे में टिक चाहिए मुझे। ये टिक क्या चाहिए कि एक एक पार्ट की कॉलम साहुल में है कि नहीं, कॉलम का स्टार्टर सही, उस यहां से मेजरमेंट सही मिला है कि नहीं, ये सारे में तू टिक करेगा। टिक करने के बाद ही कास्टिंग करेगा। ये टिक करने के बाद मेरे को बुला लेना। ये काम अब चेक नहीं करने वाला, सीखने तक ही काम करता था। और आज
इन पिछले 2013 से लेकर 2020 तक इतने सालों पे मैंने न जाने कितने इंजीनियर्स को डेवलप किया, और अभी जो हम इतने सारे इंजीनियर्स को डेवलप कर रहे हैं, रीजन वही है कि जो काम हमने सीखा वो लोगों को सिखा रहे हैं। आपका भी यही काम है, काम सीखने तक काम करो और आगे बढ़ो। यदि काम सीखने के बाद फिर से आप वही काम कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आपका करियर डिस्ट्रॉय हो रहा है। एक ही जीवन है यार, एक ही जीवन है, पूरी जीवन जीनी है, वो ऐसा जी लो कि आपका 100 साल जीने सच्चा है, कि एक दिन उस लेवल पे जियो कि वो जो कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी, वो चाहत, वो जिस सोच को हमने इंजीनियरिंग किया था ना, वो जब तक अंदर नहीं फील होता तब तक वो मजा नहीं आता। वो फीलिंग बहुत जरूरी है, कंस्ट्रक्शन की फीलिंग बहुत जरूरी है। वो जो कहते हैं ना अपन कि थ्योरी पढ़ पढ़ जग मुआ, इंजीनियर भैया ना कोई, 3 महीने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स का पढ़ा जो इंजीनियर हो। वो ये जो वर्ड्स है, और जब हम कहते हैं कि हम अपनी 50% फीस आपके प्लेसमेंट के बाद लेंगे, उसके पीछे का रीजन है हमारा टेक्निकल स्किल। हर एक कोर्स के पार्ट में जितना ज्यादा आप सीखते जाओगे उतना ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे। आगे बात करते हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये सब अलग अलग। 7 नंबर में ट्रेलिस एंड और जाफरीज, आपने बहुत नक्काशी वाले दरवाजे देखे होंगे, इसमें बहुत सारे छेदे होते हैं, भगवान बने होते हैं लकड़ियों में। उसकी पेंटिंग करने के लिए आपको मिलेगा 2%, मतलब बहुत ज्यादा नक्काशी है तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो आपको डबल पेमेंट मिलता है। मतलब जो आपका मेजरमेंट है 3/7, तो आप मेजरमेंट में लिखते हो भैया 3/7, 3 × 7 × 2 तो पहले लिखते हैं कि दोनों साइड करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका कॉफिशिएंट होगा। सेम उसी में कर्व्ड एंड इनरिच्ड वर्क कि जितने भी आर्क वाले पोर्शन है लकड़ी के, उसके लिए भी आपको 20%, सॉरी डबल साइड का 1% मिलता है, 2 फॉर ईच साइड। और ये क्या था, 2 फॉर पेंटिंग ऑल ओवर। तो यहां पे जो पार्ट है ना, ये 2% नहीं होगा, माफी चाहता हूं। ये जो क्या बोलते हैं, ट्रॉलिस एंड जाफरीज वर्क के लिए था, उसमें 2 × फॉर पेंटिंग ऑल ओवर, कि पूरा पेंटिंग करने के लिए 3 × 7 × 2, ये कॉफिशिएंट हो गया। पूरा पेंटिंग करने के लिए, आगे पीछे दोनों साइड पेंटिंग करने के लिए आपको डबल दे रहा है। लेकिन जो इनरिच्ड वर्क है और बाकी सारे जो पार्ट थे वो ईच साइड, मतलब 2 × एक साइड का डबल, तो दोनों साइड का डबल आपको पेमेंट किया जा रहा है। ये तो रही विंडो डोर की बात। इसी के साथ साथ आपके पास और भी पार्ट है, मेरे पास समय तो है, मैं और ले लेता हूं आपको, और जितना चीजें हो सकती हैं मैं बता देता हूं कि वेदरिंग बोर्ड, जो छज्जे होते हैं उनका कॉफिशिएंट क्या होता है। मैं ट्राई करूंगा ये आपको डाउनलोडिंग ऑप्शन में दे दूं, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। बहुत ही आसान है, बहुत ही चीजें आसान है। जो मेन पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूं कि जब हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील शेडेड स्टील डोर एंड विंडो, जब हम स्टील डोर की बात करते हैं उसके लिए आपको 10% एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी नक्काशियां होती है, थोड़े से अंदर बाहर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है फुल्ली ग्लेज और गेज्ड स्टील डोर, जो हमने यहां बात किया था, फुल्ली ग्लेज्ड एंड गेज्ड स्टील डोर, हमको ये 80% मिल रहा था, क्यों? क्योंकि ये वुडन का था। अब हमको और कम मिल रहा है, सिर्फ 50% मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्टील का है। सरफेस वुडन पे क्या होता है ना कि वुडन में जो पेंट है वो एब्जॉर्ब करता है, स्टील में पेंट एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए हमको कम पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट है पार्सली पैनल एंड पार्सली ग्लेज्ड, यहां पे कितना मिल रहा था बताओ, बिना दिखाए पूछ रहा हूं मैं आपको। वो वुडन में कितना मिल रहा था पार्सली ग्लेज्ड? 1.1% नहीं, 1% मिल रहा था पूरा का पूरा इस साइड, पार्सली पार्ट पैनल और पार्ट ग्लेज्ड के लिए पूरा का पूरा 100% मिल रहा था। यहां पे आपको मिल रहा है 80% सिर्फ। पार्सली पैनल और पार्सली ग्लेज्ड के लिए आपको 80% मिल रहा है। क्लियर है? और एक ये क्या है, कोरुगेटेड शीट स्टील डोर और विंडो। कोरुगेटेड शीट क्या होता है? कोरुगेटेड शीट क्या होता है? जो दोनों साइड, आपने बहुत बार देखा होगा, ये जो ऐसे ऐसे जो सीट लगाते हैं ना, ऊपर वाला जो साइड में लगाते हैं, ये जो पोर्च में लगता है, या अपने जो जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं पार्किंग वार्किंग में लगा देते हैं कोरुगेटेड सीट। इसका मेजरमेंट भी फ्लैट होगा, इसका मेजरमेंट भी फ्लैट होगा, लेकिन आपको पेमेंट मिलेगा 25% एक्स्ट्रा। इसी के साथ इसका एक और इमेज है जिसमें स्टील की बात किया हुआ है। ये इसमें स्टील की बात की है भाई साहब ने, कि जैसे कि कोलैप्सिबल गेट, कोलैप्सिबल गेट आपने देखा है? वो जो चैनल गेट बोलते हैं ना, चैनल गेट, जिसको बहुत सारे उसमें क्या कह सकते हैं उससे, कि प्लेट लगे होते हैं स्टील की पट्टियां लगी होती हैं, उस जो कोलैप्सिबल गेट है उसमें आपको 50% एक्स्ट्रा मिलेगा फॉर पेंटिंग ऑल ओवर, दोनों साइड पेंट करने का। मतलब कि या वो जो गेट होता है ना, वो ऐसे फ्रेम होते हैं, वैसे फ्रेम होते हैं, ये इस तरीके से कुछ बना होता है उसमें,
बीच में बहुत सारे ओपन एरिया है, तो वे ओपन एरिया डिडक्ट नहीं होंगे। क्या बोल रहा है, ऑल फॉर पेंटिंग ऑल ओवर, दोनों साइड, इस साइड भी और उसके पीछे साइड भी पेंटिंग करने का आपको 50% एक्स्ट्रा मिलेगा, जो इसका डायमेंशन है। मान लेते हैं ये कि ये 6 फीट है और ये 7 फीट है, तो पेमेंट कैसे, तो मेजरमेंट कैसा होगा इसका, 6 × 7 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 6 × 7 जो इसका डायमेंशन है, पेंट दोनों साइड करने का कितना परसेंट दे रहा है, वो 50% एक्स्ट्रा दे रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें और क्या है भैया, रोलिंग शटर और इंटरलॉक्ड। वो जो रोलिंग शटर होता है, दरवाजों में ऊपर से नीचे गिराते हैं, जो उस रोलिंग शटर के लिए आपको मिल रहा है 10% एक्स्ट्रा, क्योंकि रोलिंग शटर भी उसका जो पेंट होता है वो ऐसा होता है ना, वो भी इस टाइप से होता है, लेकिन पेंट का जो मेजरमेंट करोगे आप स्ट्रेट ही करोगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, भले वो वर्क कैसा भी बेंडेड हो, आपको वो 10% एक्स्ट्रा इसीलिए दे रहा है जिससे कि आप पेंट अच्छे से, मतलब उसमें पेंट का मेजरमेंट आपका रिकवर हो जाए। ये सब रेट एनालिसिस है जिसमें कॉफिशिएंट दिया गया है, इस पे हम मेहनत नहीं करते कि इसमें 50% ही क्यों मिल रहा है, इसमें 10% ही क्यों मिल रहा है, ये आपको क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस में मिल जाएगा। हम यहाँ पे जब मेजरमेंट और एस्टिमेशन की बात करते हैं तो ये पूरा फाइनल अमाउंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या और पार्ट है इसमें। फिर जो हम वो लगाते हैं ग्रिल, विंडो में जो ग्रिल लगाते हैं, तो एक्सपांडेड मेटल मेश, expanded metal hard drawn steel wire fabric of approved quality, grill work and grating in guard bars, blustered railing, partition and MS bars in windows frame। तो जितने भी स्टील के वर्क हैं, जिसमें जैसे विंडो में ग्रिल की बात कर लेते हैं, ये आपको समझ आ रहा होगा, एक ग्रिल वर्क। अब ग्रिल में क्या होता है, बड़े बड़े होल्स होते हैं। किस तरीके से आपका ग्रिल कैसा होता है, एक वर्टिकल होता है, आइट साइड पे ऊपर से पैक होता है, फिर इसमें रॉड्स लगे होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रॉड्स लगे होते हैं, इस टाइप से ग्रिल बनता है। इसमें स्क्वायर बार होता है, एमएस प्लेट होते हैं साइड साइड। अब इसमें पेंटिंग जब करेंगे तो बीच में तो बहुत सारे होल्स होंगे, तो इसका मेजरमेंट कैसे लें, इसके लिए क्या कहता है, ग्रिल्स मेजर्ड फ्लैट ओवरऑल, फ्लैट ही मेजर करना है हमको, इसका लेंथ और इसका विड्थ। ये क्या हो सकता है, ये 4 फीट हो गया, ये 4 फीट स्क्वायर का विंडो हो गया, ये हो सकता है ये 3 फीट हो, ये 4 फीट हो। तो जो भी आपका मेजरमेंट है वो पूरा का पूरा विंडो का ओवरऑल लेंगे, कंप्लीट लेंथ और कंप्लीट हाइट, और इसमें जो कॉफिशिएंट है वो 1 होगा फॉर पेंट ओवरऑल। जो इसका मेजरमेंट है उसमें ना कुछ कम होगा ना ज्यादा होगा। ये जो बीच बीच के होल्स हैं उसका डिडक्शन हम नहीं करेंगे, हमको पेंट इसके चारों साइड करना है, मतलब जो स्क्वायर है उसके चारों साइड पेंट होगा, स्क्वायर बार जो होते हैं, तो हमको पेंट ओवरऑल करना है। और इसका मेजरमेंट कैसे लिखेंगे हम, 4 × 4 × 1, ये हमारा मोड ऑफ मेजरमेंट होगा। ये सारी बात रही पेंटिंग की। वापस आते हैं हमारे अब टॉपिक पे कि जिसके लिए हम बात कर रहे थे, और यहां पे अब वापस आ जाते हैं हमारे ड्राइंग्स पे और हमारे मेजरमेंट बुक पे। देखते हैं क्या क्या सेक्शन है कि अब डोर और विंडो, ये पेंटिंग की बात करते हैं, आउटर पेंट हमने काम कर लिया, डोर विंडो का भी पेंट होगा, तो पेंट का मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं उसके फिटिंग्स पे कि कितने टाइप के फिटिंग्स होते हैं डोर, विंडो और ग्रिल्स पे। तो डोर फ्रेम सबसे पहला पार्ट, तो डोर फ्रेम कैसे मेजर किया जाता है, हमको निकालना होता है इसका वॉल्यूम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। डोर फ्रेम मींस क्या, ये आपने डोर देखा है, ये देखो ये डोर है। अब इस डोर पे क्या है, ये हो गया इसकी हाइट, ये हो गई इसकी हाइट, और ये है इसका विड्थ। ये इसका डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। डायमेंशन पे मैं एक कॉमन डायमेंशन लिख लेता हूं, ये है 0.9 मीटर ये विड्थ, और ये हाइट है 2.1 मीटर। 2.1 मीटर किसकी हाइट हो गई। तो टोटल लेंथ ऑफ वुड कितना हो गया, टोटल लेंथ ऑफ वुड हो गया 2.1 प्लस 0.9 प्लस 2.1 टोटल ऐड किए तो ये 1 और ये 1, 2 2 4 1 5, 5.1 टोटल लेंथ ऑफ वुड हुआ 5.1। यहां लेंथ में आ जाएगा 5.1। विड्थ कितना है, अब विड्थ में क्या आएगा, इसका क्रॉस सेक्शन, इस जो चौखट होता है चौखट, इसकी क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं हम। देखो ये इसकी चौड़ाई और इसकी मोटाई कितनी है। तो जो चौड़ाई होती है वो लगभग 4 इंच या 5 इंच, जिसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं 0.125, इसकी चौड़ाई हो गई, और इसकी मोटाई होती है लगभग 0.075, 3 इंच के आसपास होता है। तो 1 इंच में होता है क्या,
4 mm. It's not always possible to afford and join those expensive courses. But here, we provide you India's most affordable combined training course. Pay your 50% of the fees after placement in a very comfortable installments. तो ये हो गया हमारी 3 इंच की चौड़ाई 0.075. यही डायमेंशन हम यहां पे लिख देंगे. विड्थ है हमारा 0.125 और इसका जो हाइट है समझ सकते हो, इसकी जो मोटाई की बात कर रहे हैं अपन तीसरी डायमेंशन वो है 0.075. ये तो ये जो लेंथ विड्थ हाइट ये दरवाजे की बात नहीं कर रहा है, ये क्या हुआ था डोर फ्रेम की बात कर रहा है कि जो नीचे का पोर्शन है ये है 0.125 और ये जो हाइट है इसकी ये है 0.075. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अब इसमें आता है डोर फ्रेम. जितने डोर फ्रेम है उसको निकाल दो. ये कैलकुलेट होता है वॉल्यूम पे. लकड़ी अलग अलग मैटर करता है कि सागौन की लकड़ी लगा रहे हो कि बबूल की लकड़ी लगा रहे हो. हर एक टाइप की लकड़ियों का रेट अलग अलग है आपके SOR पे, जिस भी स्टेज से आप बिलोंग कर रहे हैं. और आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो ये भी वॉल्यूम पे ही परचेस किया जाता है. इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए लोगों ने पर पीसेस दे दिया है कि एक चौखट का रेट कितना है 1200 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए. वो लेकिन कैलकुलेट वॉल्यूम पे ही करके उन्होंने एक मोटा मोटा अमाउंट निकाल दिया है. इसके आगे बात करते हैं डोर शटर. जो हम पैनल डोर, ग्लेज डोर, फ्लश डोर की बात करते हैं उसको कहते हैं डोर शटर. इसका मेजरमेंट होता है एरिया निकालते हैं हम, लेंथ इनटू हाइट. एरिया क्यों निकालते हैं? क्योंकि डोर शटर की ना थिकनेस फिक्स्ड होती है. जैसे कि 30 mm का डोर शटर हो गया, 35 mm का डोर शटर हो गया, 40 mm का डोर शटर हो गया. जब डायमेंशन फिक्स कर देता है तो हमको लेंथ और हाइट ही निकालना है. किसी भी मोड ऑफ मेजरमेंट को एक तरीके से और समझ सकते हो आप कि हम कैसे पता करें कि इसकी जो मोड ऑफ मेजरमेंट है वो कैसे होगा. उसके लिए यदि आपको स्पेसिफिकेशन में कोई भी एक डायमेंशन फिक्स कर दे रहा है तो आपको 2 डायमेंशन कैलकुलेट करना होगा. 2 डायमेंशन फिक्स कर दे रहा है तो 1 डायमेंशन कैलकुलेट करना होगा. जिस तरीके से आप रेनफोर्समेंट का कैलकुलेट करते हैं वो रनिंग मीटर में करते हैं. स्टील निकालते हैं हम रनिंग मीटर में, फिर उसको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वेट निकलता है. तो उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या हो गया? रनिंग मीटर. क्यों? क्योंकि वो 2 डायमेंशन फिक्स कर देता है. जैसे कि उसने बोला 12 mm का रॉड, तो 12 mm मतलब तो उसका लेंथ और विड्थ फाइनल हो गया. सिर्फ एक रनिंग मीटर निकालना है अपन को. उसी तरीके से जब कोई भी डायमेंशन फिक्स नहीं होता तो लेंथ विड्थ हाइट अपन कैलकुलेट करते हैं, जिसमें लेंथ विड्थ हाइट तो वॉल्यूम पे निकाला जाता है. डोर शटर एरिया पे कैलकुलेट होता है. तो डोर शटर कैसे कैलकुलेट होता है उसकी बात करते हैं. यह है आपका डोर शटर. इसमें ये उसका आउटर नहीं लेते. आउटर नहीं लेते. जब डोर शटर की बात करते हैं ना तो चौखट के अंदर से चौखट के अंदर तक एक्चुअल में इसका सिर्फ पैनल. तो डोर शटर जैसे कि यहां दिख रहा है आपको, दिस इज डोर शटर. ये सिर्फ शटर है. इसके आइट साइड ये जो पैनल होता है, फ्रेम होता है, वुडन फ्रेम, वो अलग होता है. ये आपका वुडन फ्रेम अलग हो गया जिसका हमने वॉल्यूम निकाल चुका है इसके जस्ट पहले वाले आइटम पे. अब हम बात करें डोर शटर का तो सिर्फ ये अंदर ही लेंगे. ये अंदर. तो जैसे कि आपका जो डायमेंशन है वो है 3 फीट बाई 7 फीट. तो जो डोर ये क्या हो गया? आपके ओपनिंग हो गया दरवाजे का कि एंड टू एंड. लेकिन जब हम डोर शटर की बात करेंगे तो हमेशा इससे वो कम ही होगा. हाइट हमेशा कम होगा क्योंकि ऊपर भी डोर फ्रेम आएगा और आइट साइड भी डोर फ्रेम आएगा. तो उतना हम कम लेके चलते हैं दोनों साइड से और हाइट में सिंगल साइड से. आगे बात करते हैं डोर शटर कैसे निकालेंगे. तो लेंथ इनटू हाइट. नंबर्स ऑफ डोर, कितने दरवाजे लग रहे हैं आपके एक बिल्डिंग पे. उसके नेक्स्ट है डोर फिटिंग्स. अब डोर फिटिंग्स में बहुत सारे आइटम होते हैं. किस तरीके से ये बताता हूं. देखो ये डोर फिटिंग पे जिसमें ताला लगता है इसको हम बोलते हैं एल ड्रॉप. और इसी के जस्ट अपोजिट साइड घर के अंदर साइड ना ताला लगने वाला नहीं होता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिटकिनी होती है, एल ड्रॉप की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लैच. एक यहां ऊपर लगता है, इसको बोलते हैं टावर बोल्ट. एक ये होल्डर है. तो बहुत सारे आइटम से अलग अलग, उसकी हम बात करते हैं कौन कौन से आइटम है. तो सबसे पहला आइटम है आपका दैट इज एल ड्रॉप. ये देखो फर्स्ट एक दरवाजे में एक एल ड्रॉप लगता है. तो जहां ताला लगता है, जहां पे ताला लग रहा है इसको बोलते हैं एल ड्रॉप. लेकिन सेम उसी कंडीशन पे एक यहां देखो, इसमें ताला नहीं लगने वाला है. यहां पे ताला नहीं लगेगा तो इस पार्ट को बोलते हैं हम लैच. नेक्स्ट है हैंडल. तो एक साइड एल ड्रॉप लगता है और एक साइड लैच लगता है. हैंडल दोनों साइड लगता है. आपके दरवाजे पे जो हैंडल है
वो दोनों साइड लगेगा। तो ये नंबर्स में काउंट होते हैं, एक कितने एल ड्रॉप, कितने लैच, कितने हैंडल, ये देखो ये नंबर्स में कैलकुलेट होते हैं, नंबर्स में कि डोर 1, डोर 2, डोर 3। यहां पे देखो मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट अलग कर दिया है, ये डोर 1 के लिए है, ये डोर 2 के लिए है और ये डोर 3 के लिए है कि एल ड्रॉप डोर 1, डोर 2, डोर 3। एल ड्रॉप डोर 1 में कितना लग रहा है, डोर 2 में कितना लग रहा है, डोर 3 में कितना लग रहा है, इसको ऐड कर देंगे तो टोटल एल ड्रॉप की क्वांटिटी निकल आएगी। सेम उसी तरीके से लैच, हैंडल, स्टॉपर, क्लोजर, एक एक आइटम में आपको दिखाते जाता हूं क्या क्या होता है। तो ये हैंडल है, ये डबल लगता है, एक दरवाजे में दोनों साइड लगता है ना, इधर से खोलने के लिए भी लगता है और इधर से बंद करने के लिए भी लगता है। तो हैंडल 3, हैंडल 2 लगता है एक दरवाजे में। स्टॉपर जो नीचे लगता है रबर वाला, देखो ये है अपना स्टॉपर, ये सारे स्टॉपर हैं। ये जो रॉड है ये डबल सिलेंडर स्टॉपर है, एक सिंगल सिलेंडर स्टॉपर भी आता है। स्टॉपर के बाद है नेक्स्ट, ये है आपका डोर होल्डर। डोर होल्डर सॉरी माफी चाहता हूं, इसमें मैंने लिख नहीं पाया, तो यहां पे आप एक और ऐड कर लेना, डोर होल्डर। ये क्या करता है, दरवाजे को पीछे मैग्नेटिक होल्डर होता है जो एक दीवार में फिक्स कर देते हैं और एक डोर पे लगा होता है, तो जब दरवाजा खुलता है तो दीवार पकड़ के रख लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डोर होल्डर। इसके आगे है नेक्स्ट डोर क्लोजर, कि दरवाजा अपने आप बंद हो। सबका काम अलग अलग होता है यार, ध्यान रखना है बात का कि डोर क्लोजर, जैसे कि ये देखो ये डोर स्टॉपर है, तो दरवाजे को बीच में स्टॉप करना है तो डोर स्टॉपर का काम आता है। दरवाजे को दीवार में चिपका के रखना है तो आपका डोर होल्डर का काम आता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाए उसके लिए डोर क्लोजर चाहिए, हमने डोर क्लोजर की बात किया। टावर बोल्ट, जो सिटकिनी लगता है ना ऊपर जो सिटकिनी लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड टावर बोल्ट। नाम है सबके, तो ये स्पेसिफिक नाम हमको पता होना चाहिए। जब हम फिनिशिंग स्टेज में किसी जगह इंटरव्यू में जाते हैं, या हम फिनिशिंग का मेजरमेंट कर रहे होते हैं, या बिल कर रहे होते हैं, या किसी चीज को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, या जब हम परचेस ऑर्डर बनाते हैं क्या क्या मटेरियल परचेस करके लाना है, तो ये सब आपको सीक्वेंस में मालूम होना चाहिए कि एक दरवाजे में क्या क्या चीज लगाया जाता है, कौन कौन सा चीज लगा सकते हैं। टावर बोल्ट। नेक्स्ट है हिंजेस, एक दरवाजे पे हिंजेस, ये आपको दरवाजे को होल्ड करके रखता है आपके फ्रेम के साथ, जो डोर फ्रेम है और डोर शटर को साथ में रखने वाला। इसके भी 2 टाइप के आते हैं, एक पार्लियामेंट्री पैटर्न आता है जब दरवाजे को पूरा खोलना है 180 डिग्री, और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो सिविल गुरुजी चल रहा है। दरवाजे देखना हमेशा 90 डिग्री में खुलते हैं या थोड़े उससे ज्यादा खुलेंगे 120 डिग्री तक, लेकिन जब दरवाजे को पूरा आपको 180 डिग्री में खोलना है उसके लिए यहां पे जो हिंजेस है वो पार्लियामेंट्री हिंजेस टाइप का, आप गूगल में सर्च करेंगे पार्लियामेंट्री हिंजेस, यहां पे आपको उसका फोटो मिल जाएगा, हिंजेस। नेक्स्ट है डोर हुक। बिच्छू मूवी में देखा होगा आपने कि बहुत सारे ताला लगाता है, उसमें एक डोर हुक भी रहता है कि दरवाजा पूरा ना खोलें। यदि हमको कोई सामने कोई सस्पेक्ट है या कोई ऐसा आदमी है जिसको हम नहीं जानते, तो पूरा दरवाजा खोल के हम उसको अंदर आने क्यों दें, तो हुक लगा देते हैं दरवाजे में, इस टाइप का हुक जो कि डोर फ्रेम और डोर शटर में रहता है। वो हुक क्या करेगा, पूरा दरवाजा को खुलेगा नहीं, थोड़ा सा खोलें, झांक के देख लिया कौन है भैया, यदि कोई चोर है तो भैया बंद कर दिए, और कोई पहचान का है तो हुक खोल के हमने दरवाजा खोल दिया। तो ये डोर हुक, ये सारे नंबर्स, ये जो सारे फिटिंग्स आइटम है ये नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेशन के टाइम पे। ये भी अलग अलग पैटर्न के आते हैं कि कुछ स्टेनलेस स्टील का आता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये स्टेनलेस स्टील है, ये एमएस स्टील है, और कुछ ब्रास के दिख रहे होंगे, कुछ आपको एल्यूमिनियम के मिलेंगे। हिंजेस एल्यूमिनियम के नहीं आते, ये सब एल्यूमिनियम के भी आते हैं। ये डोर स्टॉपर ये सब ब्रास के आते हैं, तो अलग अलग ग्लास के भी आते हैं सब पार्ट में। तो हर एक आइटम का रेट अलग हो जाएगा, तो एस्टिमेशन कम ज़्यादा हो सकता है। यदि कोई आपसे बोला कि मुझे 2 BHK का फ्लैट बनाना है 1000 स्क्वायर फीट का, तो एक हम जनरली मानते हैं कि भैया 2 BHK किसी भी कंडीशन में बनाना हो तो हम 1000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास में, तो लगभग 10 लाख 11 लाख 12 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बन जाएगा। लेकिन कोई बोल रहा है नहीं मेरे को 1 करोड़ रुपए खर्च करना है 1000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बनाने पे, तो 1 करोड़ रुपए में क्या करोगे आप जितने मटेरियल्स लग रहे हैं, जितने टाइल्स लग रहे हैं, जितने पेंट लग रहे हैं, जितना इंटीरियर का सामान लग रहा है, उसी को तो महंगा करोगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कंक्रीट को आप महंगा कर सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक्स्ट्रा जबरदस्ती उसमें जब लगना है M20 हम उसमें M30 लगा के क्यों उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ की
के साथ अपन खेल करें तो कंक्रीट ब्रिक तो वही लगता है, बस मटेरियल्स चेंज हो जाते हैं, मटेरियल्स का रेंज कम ज़्यादा हो जाता है। यदि वहीं पे कोई आदमी बोले नहीं मुझे 10 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 5 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बनाना है, वो भी बन जाएगा। मटेरियल का रेंज कम हो जाएगा, भी वहाँ टाइल नहीं लगेगा, पेंट नहीं लगेगा, वहाँ पे व्हाइट वॉश मार देंगे, बस हो सकता है डिस्टेम्पर मार दो आप और सिर्फ IT फ्लोरिंग कर दो। तो इस टाइप से आप सारे मटेरियल्स के साथ खेल के प्रोजेक्ट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हो। अब नेक्स्ट फिटिंग में आते हैं इसके एल्यूमिनियम विंडो, जो कि फिक्स्ड फ्रेम होता है और एक स्लाइडिंग फ्रेम होता है, जो कि विंडो के चारों साइड फिक्स हो जाते हैं, जिसको हम रेल भी कहते हैं, जिसमें स्लाइडिंग जो मूव होता है वो चारों साइड के सेक्शन को हम कहते हैं फिक्स्ड फ्रेम। फिक्स्ड फ्रेम निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं। ये है आपका एल्यूमिनियम विंडो फिक्स्ड फ्रेम। अब इस एल्यूमिनियम विंडो फिक्स्ड फ्रेम पे जो ये पोर्शन है, ये जो पार्ट है आउटर के, उसको हम बात करेंगे फिक्स्ड फ्रेम का। ये जो पोर्शन है, दिस ऑल आर फिक्स्ड फ्रेम। अब इसमें भी 3 टाइप के मटेरियल से बना होता है। ये जो नीचे वाला होता है वो ज़्यादा हैवी होता है, जो आइट साइड वाला होता है वो थोड़ा कम हैवी होता है, और जो ऊपर वाला होता है वो उससे भी कम हैवी होता है। मतलब कि जैसा जिसकी ज़रूरत है मटेरियल भी उसको उसी तरीके से ही लगा है। यदि आप अपने घर पे पीसेस वाइज मंगा रहे हैं, मार्केट में जाते हैं खरीदते हैं, तो पर स्क्वायर फीट का रेट से वो विंडो बना देता है। यदि इसका जो विड्थ है वो विड्थ है 4 फीट और ये भी विड्थ है, हाइट है इसका 4 फीट, तो 4 चंक 16 स्क्वायर फीट का आपके पास विंडो है। और कोई बोल रहा है कि वो 300 रुपए पर स्क्वायर फीट का विंडो का चार्ज करता है, तो 16 इंटू 300 रुपए ये अमाउंट आपने ला दिया, तो कितना हुआ ये 4800 रुपए में आपके पास एक विंडो का रेट हो गया। पर स्क्वायर फीट 300 रुपए, तो 16 स्क्वायर फीट का कितना होगा 4800 रुपए, तो एक विंडो आ गया 4800 रुपए का। लेकिन जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, कि गवर्नमेंट टेंडर्स में तो वो स्क्वायर फीट में रेट नहीं मिलता, हमको उसका अलग अलग सेक्शन का वेट निकालना पड़ता है कि एल्यूमिनियम का कितना वेट हुआ। ये स्लाइडिंग एल्यूमिनियम है, फिर देखो ये पूरे के पूरे स्लाइडिंग एल्यूमिनियम है। ये जो अंदर वाले पार्ट हैं जिसमें ग्लास लगा होता है, इसको हम स्लाइडिंग फ्रेम कहते हैं। दीज आर स्लाइडिंग फ्रेम, जो स्लाइड होंगे। मोड ऑफ मेजरमेंट कैसे होता है, जैसा आपने बीबीएस में यदि आपको आता होगा तो रनिंग मीटर कैलकुलेट करते हैं, कितना रनिंग मीटर। तो पहले हम जान लेते हैं किस पार्ट को क्या कहा जाता है। तो फिक्स्ड फ्रेम पे 3 पार्ट होते हैं, एक होता है बॉटम रेल, दूसरा होता है टॉप स्लाइडिंग, और तीसरा होता है लेफ्ट एंड राइट। तो बॉटम रेल का मतलब ये जो फिक्स पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं क्या, बॉटम रेल। इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, कितने नंबर्स ऑफ विंडो हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया, मान लिया जाए कि 5 विंडो है सेम, जैसे W1 आपकी बिल्डिंग पे W1 है जिसका डायमेंशन है 1.2 मीटर बाई 1.2 मीटर का, ये 5 विंडो है, तो आपने लिख दिया यहां पे 5। लेंथ की बात करें बॉटम रेल, तो लेंथ यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना होगा भैया 1.2 होगा, ये 1.2 मीटर। शायद आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, मैं रेड कलर चेंज करता हूं, 1.2 मीटर, तो लेंथ हो जाएगा हमारा 1.2 मीटर। अब बात कर रहा है यूनिट वेट। यूनिट वेट का मतलब ये जो 1.2 मीटर का है, इसके 1 मीटर के फ्रेम का वेट कितना है, 1 मीटर के फ्रेम का वेट, यूनिट वेट 1 मीटर का फ्रेम का वेट कितना है, हमें यहां चाहिए रहता है एज पर बीबीएस। जैसे बीबीएस भी निकालते हैं तो यूनिट वेट क्या होता है, 8 mm का 1 मीटर के रॉड का कितना वेट होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेट। तो हर एक फ्रेम का बॉटम रेल, टॉप स्लाइड और लेफ्ट और राइट, आप इसको याद करने की कोशिश नहीं करते हम, ये जो भी जगह पे बन रहा होगा उसको हम कटवाते हैं और मेजरमेंट ले लेते हैं। वेट किए, वेट से आपका यूनिट वेट आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई किए तो बॉटम रेल निकल गया। उसी तरीके से टॉप स्लाइडिंग, ये आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है जो आपके सोफिट में फिक्स रहेगा, दैट इज कॉल्ड टॉप स्लाइडिंग। थर्ड है लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट वाला सेक्शन और ये राइट वाला सेक्शन कितना मीटर है, हम यहां पे मीटर लिखते गए भैया, ये भी 1.2 है, ये भी 1.2 है, और ये सब 5 है। टॉप और लेफ्ट भी हो जाएगा 2 into 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 विंडो तो है ही, लेकिन एक विंडो में 2 लग रहा है ना, लेफ्ट और राइट, तो एक विंडो में 2 लग रहा है तो 2 into 5 हो जाएगा। लेंथ है 1.2, यूनिट वेट जो आप उसको वेट करके कैलकुलेट करके लिखोगे वो हमारा कहानी सेट हो जाता है। इससे हमारा इसको टोटल वेट करेंगे तो टोटल एल्यूमिनियम का वेट कितना हो गया, और जो गवर्नमेंट देता है अमाउंट रेट उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल वैल्यू निकल जाएगा। सेम उसी तरीके से स्लाइडिंग फ्रेम में क्या होगा, अब टॉप एंड बॉटम, लॉक रेल और वर्टिकल सेक्शन,
इसमें भी अलग अलग पार्ट हैं, उसको भी मैं आपको समझाता हूं कि क्या क्या है। देखो यहां पे ये जो जिसमें लॉक लगा होता है, लॉक, ये जैसे यहां लॉक लगा हुआ है, इसमें लॉक लगा हुआ है, तो इस फ्रेम को कहते हैं हम लॉक रेल। ये जो वर्टिकल फ्रेम है जिसमें लॉक लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं लॉक रेल। फिर वर्टिकल सेक्शन, जिस वर्टिकल में लॉक नहीं लगा होता, इसमें भाई जिधर लॉक लगा है उसके बाजू वाले में लॉक नहीं लगेगा, तो इसमें लॉक नहीं लगा होता, इसको हम वो क्या करते हैं, वर्टिकल सेक्शन। आजकल ये जैसे ये 2 ट्रैक सेक्शन है, दोनों में ग्लास लगे हुए हैं, लेकिन हम जनरली लगाते हैं 3 ट्रैक सेक्शन कि जिसमें दो में ग्लास लगा होता है, एक में मॉस्किटो नेट लगा होता है। तो ये कितने हो जाएंगे, मॉस्किटो नेट भी लगा दिया तो 2 वर्टिकल रेल हो जाएंगे, सॉरी 2 लॉक रेल हो जाएंगे, और एक और लग गया यहां पे बीच में जिसमें मॉस्किटो नेट लगा हुआ है। तो वर्टिकल 1 2 3 4 वर्टिकल हो जाएंगे। तो यहां नंबर्स में लिख देंगे, जैसे विंडो की बात करें तो विंडो पे लॉक रेल हो जाएगा 5 विंडो, टोटल 5 विंडो की बात कर रहे हैं हम, और एक विंडो में लॉक रेल कितना है, 2। लेंथ आप मेजर करोगे। अब लेंथ लेने का एक तरीका है, वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो लेंथ हम कैसे लेते हैं, अभी तक हम लेंथ लिए थे फिक्स्ड रेल के लिए आउटर, क्योंकि आउटर ही लगा था, लेकिन ये वाला सेक्शन तो यहां से यहां लगा है ना बस, तो इसकी डायमेंशन चाहिए हमें। ये आप टेप से नापोगे और लिख दोगे, तो टेप से नाप के लॉक रेल का यहां लेंथ आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल यहां मैं लिख देता हूं 0.8 मीटर, कि 0.8 मीटर का है। अब उसी सेक्शन का हमने काटा, मेजरमेंट लिया, कितना काट के वेट लिया और उसका यूनिट वेट आ जाएगा। वर्टिकल सेक्शन भी सेम, कि 5 विंडो है, एक विंडो में कितने दिए हमने लॉक, वो मॉस्किटो नेट भी लगाया है यहाँ पे हमने मॉस्किटो नेट भी लगाया है एक, तो 1 2 3 4 आपके पास वर्टिकल है, तो यहां पे हो जाएगा 5 × 4, लेंथ 0.8। टॉप एंड बॉटम सेम होगा जैसे कि इसका सेक्शन, ये जो है ये वाला पार्ट दैट इज टॉप एंड बॉटम, ये है उसी सेक्शन जिसमें ग्लास लगते हैं, जिसमें मॉस्किटो नेट लगता है, उसी का टॉप और बॉटम सेक्शन। तो ये कितना होगा, अभी आपको दिख रहा है 1 2 3 और 4, लेकिन मॉस्किटो नेट भी लगा देंगे हम, मॉस्किटो नेट वाला लग जाएगा, उसके भी 2 आएंगे, एक नीचे का एक ऊपर का, तो टोटल 6 टॉप एंड, पहले तो 5 आपके 5 विंडो हो गए, 5 विंडो, और एक विंडो में लग रहा है टोटल 6 पीस। लेंथ कितना है एक का, आप मेजर करवा लीजिएगा कि कितना है आपका ये लेंथ है, वो लेंथ आपका यहां पे आ जाएगा, ये इस पोर्शन पे आ जाएगा लेंथ। लॉक एंड वर्टिकल, माफी चाहता हूं, ये जो 0.8 लिखा है मैंने, ये बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये नीचे का नहीं वर्टिकल का है ना यार, वर्टिकल का, तो ये वर्टिकल सेक्शन है, ये वर्टिकल सेक्शन, तो ये 0.8 आएगा यहां पे, 0.8 हो जाएगा आपका लॉक टॉप एंड बॉटम का 0.8, लेकिन वर्टिकल सेक्शन की जो मेजरमेंट है वो यहां से होगा, ये वर्टिकल सेक्शन मेजरमेंट होगा, जो कि फिक्स्ड फ्रेम से थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि नीचे से लगेगा और थोड़ा सा ऊपर से लगेगा, तो वर्टिकल सेक्शन का जो हाइट है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन ये है वर्टिकल सेक्शन। क्लियर है, ये तो बॉटम और टॉप रेल है ना, बॉटम और टॉप सेक्शन, समझ आ रहा है। तो स्लाइडिंग फ्रेम की अपन बात के लिए, इसमें चेतन सर ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, हाउ टू मेजर एल्यूमिनियम सेक्शन, आप यूट्यूब में सर्च करोगे ना अपने सिविल गुरुजी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा कंप्लीट डिटेल पे। अब नेक्स्ट है इसी का ग्लास पैनल और मॉस्किटो नेट। तो ग्लास पैनल कैसे चेक करते हैं भाई, ग्लास पैनल कहाँ लगेगा, ये लगा है आपका ग्लास, एक विंडो की बात करें तो ये लगा है आपका ग्लास। दूसरे वाले में भी मैं कलर चेंज करता हूं, आपको दिखेगा, देखो दूसरे वाले में यहां लगा है ग्लास, तो टोटल कितने ग्लास लग गए, 2। तो नंबर कैसे ले लेंगे, पहले तो भैया 5 विंडो, एक विंडो में 2 लगा है, लेंथ कितना है, तो हमने यहां से लेके यहां तक का लेंथ निकाल लिया कि एक स्लाइडिंग में कितना लेंथ है, हमने इसको लिख दिया 0.8। एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूं, आप जो भी आपका विंडो का सेक्शन होगा आप वहां से लिख सकते हैं। हाइट कितना है, अगेन हाइट यहां इसके अंदर से लेके यहां तक ये हाइट रहेगा, तो हमने इसको यहां पे हाइट लिख दिया कि 1.0 मीटर का हाइट हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके एक विंडो का ग्लास का मेजरमेंट निकल जाएगा। सेम उसी तरीके से मॉस्किटो नेट एक विंडो में एक लगता है बस, क्योंकि 2 तो ग्लास लगेगा और एक मॉस्किटो नेट लगेगा, तो मोड ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा,
नंबर्स में तो लिखेंगे 5 विंडो है और एक विंडो में एक लग रहा है, बस एक विंडो में एक लग रहा है। लेंथ कितना है, लेंथ सेम हो जाएगा 0.8 और हाइट हो जाएगा 0.1, यदि यही डायमेंशन रहा तब। क्लियर है? उम्मीद करता हूं मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूं। एक लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज विंडो ग्रिल। विंडो ग्रिल निकालने के लिए आपको ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी, वो मैं ड्राइंग देखता हूं कहां है इसमें। ये स्लाइडिंग की बात हो गई, एल्यूमिनियम में ग्लास लगा दिया आपने इसी में ही, और मॉस्किटो नेट भी एक एक्स्ट्रा लगा देंगे। अब ये जो यूनिट वेट की बात कर रहे थे ना, वो यूनिट वेट का भी इमेज है कि किस एल्यूमिनियम फिक्स्ड फ्रेम का क्या यूनिट वेट होता है। एक स्टैंडर्ड के लिए मैंने आपको लिख दिया, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि बॉटम, टॉप और लेफ्ट एंड राइट का अलग अलग यूनिट वेट है। कि फिक्स्ड फ्रेम में जो बॉटम होता है वो हैवी होता है, टॉप एंड लेफ्ट एंड राइट का जो वेट देखो, टॉप का वेट 0.855 और लेफ्ट एंड बॉटम राइट का रेट 0.855 केजी पर मीटर, 1 मीटर के सेक्शन का है। और सेम उसी तरीके से स्लाइडिंग एल्यूमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम जो स्लाइड हो रहा है उसका टॉप एंड बॉटम सेक्शन है 0.755 केजी पर मीटर। वर्टिकल विदाउट लॉक, जो वर्टिकल सेक्शन है जिसमें लॉक नहीं लगे होते, वो है 0.55 केजी पर मीटर। और वर्टिकल विथ लॉक, जो लॉक लगाने के कारण थोड़ा हैवी हो जाता है, दैट इज 0.566 केजी पर मीटर। ये आपका हो गया उसका यूनिट वेट। यूनिट वेट की जगह ये वैल्यू लिख देंगे, ये वैल्यू लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आसान होगा समझने में। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। अब बात करते हैं हमारे विंडो ग्रिल की। विंडो ग्रिल पे अभी कैसा लगा हुआ है, देखो ये हॉरिजॉन्टल लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं हम एमएस स्क्वायर बार। एक साइड पे लगा होता है, या तो ये एंगल होता है, ये एंगल इस टाइप का। तो राहुल क्या क्या आता है आपको? मुझे तो सब आता है, आप बताइए आपको क्या चाहिए? आपने ऐसा एंगल देखा होगा एल शेप में, जिसका थिकनेस होता है 5 mm का, ये उसकी हाइट होती है करीब करीब 40 mm, ये हाइट होती है 40 mm और ये थिकनेस होता है 5 mm। 5 mm 40 बाई 40 बाई 5 का एंगल होता है। या सिर्फ पट्टी होती है, स्टील की पट्टी की, जो सिर्फ सिंगल पट्टी होती है कि यहाँ ये चौड़ाई हो गया इसका 20 से 25 mm का और इसकी थिकनेस हो गया 5 mm का, तो पट्टी भी लगाते हैं और कुछ लोग एंगल भी लगाते हैं। तो जो आपके डिजाइन पे दिया होगा, देखो डोर फ्रेम पे यहाँ डिटेल दिया होगा, कुछ ड्राइंग्स पे देखते हैं। तो हमारे पास ये ड्राइंग है, तो ये दरवाजे का सेक्शन इस ड्राइंग में मैंने नहीं लगाया हुआ है, नहीं तो दरवाजे और ग्रिल का भी सेक्शन आपको दिया रहेगा ड्राइंग पे, क्योंकि उसके बिना तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे ना। तो जब तक आपके पास ड्राइंग ना हो, कि मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बना देता हूँ कि ये आपका एक विंडो है, ये जो हरा वाला है ये लगा है आपका एंगल, और इसके अंदर लगेंगे, अब यहां लगेगा ये वर्टिकल सेक्शन। यहां लगेगा होल्ड फास्ट, ये आपका लगेगा होल्ड फास्ट। तो कितने आइटम हो गए इसमें? यहां देखो वर्टिकल पट्टी क्या बोल रहा है, ये आउटर साइड की बात कर रहा है। ये मैं कलर चेंज करता हूं, ये जो वर्टिकल, ये जो आउटर में लगा है ना, इट्स कॉल्ड वर्टिकल पट्टी। फिर नेक्स्ट कितना है, हॉरिजॉन्टल पट्टी। ये जो हॉरिजॉन्टल जो फिक्स्ड लगा है, जिससे कि शेप डिजाइन हो रहा है आपके विंडो का। फिर है वर्टिकल बार्स, ये जो रेड वाले हैं ये सारे आपके वर्टिकल बार्स हैं। फिर लगा है हॉरिजॉन्टल बार्स, ये आपके हॉरिजॉन्टल बार्स लग गए। क्लियर है? और लास्ट में होल्ड फास्ट, ये आपके होल्ड फास्ट। इसी को मेजर करना है। तो जैसा आपका विंडो है, यदि आपके विंडो का साइज है 1.5 बाई 1.2, तो वर्टिकल पट्टी कितनी है, एक विंडो में 2 लगा वर्टिकल पट्टी, तो आपके पास 5 विंडो है W1, एग्जाम्पल ग्रुप में मैं बात कर रहा हूं। तो यहां क्या लिखेंगे, 5 इंटू वर्टिकल पट्टी कितनी है 2, 1 और ये 2, तो वर्टिकल पट्टी हो गई 2। लेंथ कितना हो गया, लेंथ लिखा है 1.5 मीटर, तो यहां पे हम लेंथ लिख देंगे 1.5 मीटर। विड्थ कितना है पता है, जो या तो वो एंगल होगा या पट्टी होगा। तो पट्टी होगा तो क्या होगा, 25 बाई 5 mm का
मीटर में लिख रहे हैं तो आपका विड्थ कितना हो जाएगा, चौड़ाई 25 mm, तो उसको लिखेंगे कैसे, 0.025 25 mm की विड्थ हो गई, और इसी पट्टी की हाइट है 5 mm, तो यहां लिखेंगे 0.005, और यूनिट वेट, स्टील का यूनिट वेट कितना होता है भाई, स्टील का डेंसिटी कितना होता है, उसे आप यूनिट वेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं यूनिट वेट, यूनिट वेट निकालते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम निकालना है भैया, 1 मीटर का 25 mm बाई 5 mm का जो पट्टी है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1000 मीटर तो लेंथ हो गया, 1000 mm, माफी चाहता हूं, 1000 mm लेंथ हो गया इंटू 25 mm इंटू 5 mm, तो ये निकल गया आपका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई डेंसिटी। स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। ये हम यहां से निकल जाएगा आपका यूनिट वेट फॉर पट्टी, फॉर स्टील की पट्टी 25 बाई 5 mm की बात कर रहे हैं। इसी के जगह पे, पट्टी के जगह पे वर्टिकल एंगल लगा होता 40 बाई 40 का, यहां एंगल लगा होता, तो यहां पे जो वॉल्यूम होता ना, बस वॉल्यूम का मेथड में चेंज हो जाता, जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम के पैटर्न में चेंज हो जाता है। वॉल्यूम निकालने, एंगल का वॉल्यूम कैसे निकलता है, ये देखो, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, तो 40 और 35, 40 mm प्लस 35 mm हो गया इसकी चौड़ाई, तो ये जो 25 है ना, इसके जगह हो जाएगा 40 प्लस 35, दैट इज कॉल्ड 75 mm, यहां पे लिखा जाएगा। बाकी 1000 मीटर तो लेंथ लेना ही है क्योंकि यूनिट वेट निकाल रहे हैं, तो 75 mm की इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और 5 mm इसकी थिकनेस तो है ही, ये जो थिकनेस है वो इसकी 5 mm है। तो बस वॉल्यूम निकालने के पैटर्न में चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम उसी तरीके से। समय कम है यार, क्योंकि 1 घंटे में कोई बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती है, इसलिए मैं चीज़ें डिटेल में नहीं बता पाता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैं बता रहा हूं उससे आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ हो रहा होगा, और आप ये सब टॉपिक नोट करते जाइए बस। और यदि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉप्स जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, यदि आप हमारे पास नहीं आ सकते तो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस द बेस्ट कोर्स फॉर यू कि सीखने के लिए। और यदि आपके पास 3 महीना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आइए, हमको बहुत सारी, ये तो एक छोटा सा पार्ट हो गया, तो समझ लीजिए एस्टिमेशन का मैं 3 से 4% ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि डेली 4 घंटे की क्लास और 13 दिन तक क्लास होता है, तो न जाने कितनी सारी चीजें आप उसमें बात करते हो। लगभग 52 घंटे की क्लास, और मैं 7 घंटे में इसको कवर कर दे रहा हूं, वो भी ऑनलाइन विदाउट एनी इंटरेक्शन। आप उसमें फील्ड जाते हैं, आप उसमें चेकलिस्ट करते हैं, चेकलिस्ट पढ़ते हैं, पूरे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो मैं ड्राइंग दिखा रहा हूं ना, ये सारे ड्राइंग आप वहां सॉल्व करोगे, ये जो मैं ड्राइंग दिखा रहा हूं ये सारे ड्राइंग आप वहां सॉल्व करोगे एक एक कंप्लीट डिटेल के साथ। आगे बात करते हैं हम, अब बात करते हैं टाइल्स एंड मार्बल कोटा ग्रेनाइट। ये हम अगली लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट डे सेम टाइम 9 बजे। जिनको भी अभी तक कोर्स एक्सेस नहीं हुआ है ये वेबिनार का, वो नीचे एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पे जाओगे तो स्टोर के सेक्शन पे आपको एक मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर फ्री वेबिनार है, आप फ्री वेबिनार को एक्सेस कीजिए, आपको जो प्रीवियस वीडियो है वो भी मिल जाएंगे। और जितने भी इंजीनियर्स अभी तक सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म में रजिस्टर नहीं हुए हैं तो आइए रजिस्टर हुई और देखिए कितनी सारी चीजें आपको सीखनी है यदि आपको इस इंडस्ट्री पे ग्रो करना है तो। थैंक यू सो मच। उसी जोश उसी जुनून के साथ आपके साथ मैं कहना चाहूंगा एक बार फिर से कि करना है खास, हाँ आपसे ही बोल रहा हूं, करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।